हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। मैं इस चैनल पर सीटेट यूपीटेट का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज कवर करवा रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसका जवाब देना है। और इसका जो पार्ट 1 है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिए। तो हमारा आज कल का जो क्वेश्चन था वो ये था, वंशानुक्रम संबंधी नियम, इनमें से कौन सा वंशानुक्रम संबंधी नियम है। हमने पहला नियम पढ़ा था समानता का नियम का। समानता का नियम, समानता में क्या था, जैसे माता पिता होंगे वैसे ही संतान होगी। दूसरा था विभिन्नता का नियम, जैसे माता पिता होंगे उससे कुछ अलग संतान होगी। तीसरा था प्रत्यागमन का नियम, यानी कि जैसे माता पिता होंगे उससे जस्ट अपोजिट संतान होगी। यानी कि ये सभी किसमें आते हैं, सारे वंशानुक्रम के नियम है, वंशानुक्रम संबंधी नियम है। तो आते हैं आज के टॉपिक पे, पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण को हम एक इस समय समझते हैं, पर्यावरण परि प्लस आवरण। परि मीन्स होता है चारों ओर, आवरण मीन्स घेरे हुए, यानी कि जो भी चीजें हमारे चारों ओर हैं या जो हमें घेरे हुए हैं चारों तरफ से, वो सब हमारा क्या है, पर्यावरण है। पर्यावरण में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो आदमी के जीवन को या व्यवहार को प्रभावित करती हैं। वुडवर्थ और मार्किस एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि वातावरण में सभी तत्व आते हैं जो बालक को अपना जीवन आरंभ करने के समय से ही प्रभावित करते हैं। बालक अपना जीवन कब आरंभ करता है, गर्भावस्था से, यानी कि जो गर्भावस्था से ही जो सारी चीजें उसे प्रभावित करती हैं वो सारे तत्व इसमें आ जाते हैं पर्यावरण में। रॉस ने ये कहा था कि वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो सबको प्रभावित करती है। ये डेफिनेशन भी कई बार पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखनी है किसने कहा था, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो सबको प्रभावित करती है, ये रॉस ने कहा था। अब वातावरण के कई प्रकार होते हैं, आंतरिक वातावरण, बाहरी वातावरण, भौतिक सामाजिक वातावरण। वातावरण का हमारे ऊपर सकारात्मक असर भी हो सकता है, नकारात्मक असर भी हो सकता है, दोनों असर होते हैं वातावरण के। अब वातावरण के पहले प्रकार है आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण वो वातावरण होता है जो गर्भावस्था में मिलता है। गर्भावस्था के जो सारी परिस्थितियां होती हैं जो भ्रूण को चारों तरफ से घेरे रहती हैं, वो सब आता है आंतरिक वातावरण में। जैसे महाभारत में हमने सुनी थी कहानी अभिमन्यु की। अभिमन्यु ने माँ के पेट गर्भ में ही चक्रव्यूह वेदने की सारी कला सीख ली थी। तो इसका मतलब क्या, गर्भ शिशु भी सुन व समझ सकता है। तो अगर माँ स्वस्थ होगी तो बालक में भी स्वस्थ होगा, बालक भी स्वस्थ होने के लक्षण प्रकट करेगा। ये आता है आंतरिक वातावरण में। उसके बाद आता है बाहरी वातावरण। बाहरी वातावरण में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो भौतिक या सामाजिक रूप से बालक के विकास को प्रभावित करती है। भौतिक वातावरण में आता है हवा, पानी, पेड़ पौधे, घर। और सामाजिक वातावरण में आता है कि बच्चे का विकास कैसा हो रहा है, बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास कैसा हो रहा है। भौतिक वातावरण में अगर जैसे उसे शुद्ध हवा मिल रही है तो उसका हेल्थ अच्छी रहेगी, अगर अच्छा भोजन मिल रहा है तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सामाजिक वातावरण में जो उसे माहौल मिला हुआ है वो उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर कैसा असर डाल रहा है। जैसे समाज में देखा हमने बहुत सारी रूढ़ियाँ, प्रथाएं प्रचलित होती हैं, रीति रिवाज, वो बालक के विकास पर, मनोवैज्ञानिक विकास पर असर डालते हैं। तो ये होता है सामाजिक वातावरण। उसके बालक पर वातावरण का जो प्रभाव होता है उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। मेनली होते हैं शारीरिक अंतर पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर प्रभाव, बालक पर बहुमुखी प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले देते हैं शारीरिक अंतर पर प्रभाव। शारीरिक अंतर पर प्रभाव को हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई अलग वातावरण में पला हुआ है तो उसको शारीरिक आकार, रंग, रूप में कुछ अलग भिन्नता होती है। जैसे आप मान लो कोई एक चीन का इंसान है, एक जापान का है, एक अमेरिका का है, एक दक्षिण कोरिया का, तो यहाँ के सबके लोगों की शारीरिक रंग, रूप, बनावट अलग अलग होती है, आपने नोटिस किया होगा। उसके बाद आता है मानसिक विकास पर प्रभाव। अलग अलग वातावरण के कारण भूमध्य रेखा के पास रहने वाले और तटों के पास रहने वाले लोगों की मानसिक स्थिति अलग अलग होती है। जैसे कोई बच्चा शहर में रहा है तो उसे अच्छा वातावरण मिला हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ पे उसका मानसिक विकास अच्छा होता है। अब अगर कोई बालक नदी किनारे पला बड़ा हुआ है तो वहाँ पे उसका मानसिक विकास उतना उचित नहीं हो पाता। उसके बाद है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये माना था कि प्रजातियों की जो बौद्धिक श्रेष्ठता होती है वंशानुक्रम से ज्यादा वातावरण के कारण होती है। एक मनोवैज्ञानिक थे क्लार्क, उन्होंने अमेरिका में दो तरह की प्रजाति हैं, गोरे और नीग्रो। तो उन्होंने गोरे और नीग्रो पे की बुद्धि परीक्षा ली थी, तो उन्होंने उससे निकाला था कि जो नीग्रो प्रजाति के लोग थे उनकी बुद्धि स्तर कम थी गोरे प्रजाति के लोगों से। तो इस पे उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला था कि
जो प्रजाति होती है उसका उसे कैसा सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक वातावरण उपलब्ध हो रहा है, उससे उनकी बौद्धिक श्रेष्ठता का असर पड़ता है। जैसे जो निग्रो लोग हैं उन्हें उतना अच्छा सामाजिक और शैक्षिक सांस्कृतिक वातावरण उपलब्ध नहीं था, इसलिए उनकी बुद्धि स्तर थी वो निम्न थी। अब बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? वातावरण का बुद्धि पर वंशानुक्रम की अपेक्षा अधिक प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम से ज़्यादा वातावरण का असर पड़ता है बुद्धि पे। जैसे आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी बचपन में, जंगल की कहानियों में मोगली का कैरेक्टर याद हो आपको। मोगली क्या था, नदी किनारे पला बड़ा हुआ था, तो उसका क्या हुआ था, वातावरण का उस पर बहुत असर पड़ा हुआ था। नेक्स्ट है बालक पर बहुमुखी प्रभाव। वातावरण जो होता है बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। ठीक, इसकी पुष्टि एक एवोरॉन मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने एक जंगली बालक की उदाहरण से की थी। एक जंगली बालक था, उसे भेड़िया उठा ले गया था, फिर वो भेड़ियों के साथ ही पला बड़ा हुआ था। फिर लगभग 12, जब वो 12 साल का था तो उसे शिकारियों ने पकड़ लिया, उसे वापस ले आए। लेकिन वो भेड़ियों के साथ पला बड़ा हुआ था तो वो कुछ कुछ भेड़ियों जैसा दिखता था, और वो चारों हाथ पैर दोनों से चलता था और कच्चा मांस खाता था, और उसे कोई भाषा या इस सब का कोई ज्ञान नहीं था। बाद में उस पर बहुत कोशिश की गई कि उसे इंसान की तरह रखा जाए, उसे भाषा सिखाई जाए, सब कुछ, लेकिन सारे प्रयास विफल हुए। उसे भाषा या मानव की तरह व्यवहार करना सब कुछ सिखाया गया, खान पान, लेकिन उस पर कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जो वातावरण बच्चों को मिलता है, बालक को, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक और संवेगात्मक सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। अब आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। RS वुडवर्ड थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा था कि वंशानुक्रम और वातावरण को हम जोड़ने से ज़्यादा मल्टीप्लाई करके देखें, गुणा करके, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। वंशानुक्रम और वातावरण जो होता है ये गुणनफल होता है। बालक का व्यवहार जो होता है पर्यावरण और वंशानुक्रम दोनों का फल होता है, किसी एक का नहीं। और हमारा आज का प्रश्न है, बालक का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? वंशानुक्रम पे, वातावरण पे, वंशानुक्रम और वातावरण, या परीक्षाओं की संख्या? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।